नमस्कार, ज्योतिष आशा में आपका स्वागत है। आपकी शादी में देरी हो रही है, बार बार तय होकर भी शादी टूट रही है और विवाह में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम कुंडली के उन रहस्यों को उजागर करेंगे जिससे शादी में देरी हो रही है। साथ ही बताएंगे इस समस्या से छुटकारा पाने के अचूक ज्योतिषीय उपाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शादी में देरी के प्रमुख ज्योतिषीय कारण क्या है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शादी में देरी के ये 6 प्रमुख कारण हैं जो अगर जातक की कुंडली में हो तो उसके विवाह में समस्या आती है और उनकी शादी देरी से होती है। पहला, सप्तम भाव का व्यथित होना। कुंडली में 7वें घर को विवाह का घर कहते हैं। अगर इस स्थान में कोई पापी ग्रह जैसे मंगल, सूर्य, शनि, राहु अथवा केतु विराजमान हो या कुंडली के अशुभ भाव अर्थात 6ठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी यहां बैठे हों तो विवाह में बाधा के संकेत प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सप्तम भाव में उपस्थित ग्रह वक्री हो तो भी विवाह में देरी होती है। महत्वपूर्ण बात है कि यदि इस भाव में शनि बैठ जाएं तो जातक का विवाह सबसे अधिक देर से होता है। दूसरा, 7वें भाव के स्वामी से पाप ग्रहों की युति। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह अगर मंगल, सूर्य, शनि, राहु और केतु के साथ युति कर रहा हो या इन ग्रहों की दृष्टि हो तो भी विवाह में देरी होना स्वाभाविक है। सूर्य सप्तमेश हो और 6ठे या 12वें स्थान में विराजमान हो तो यह भी विवाह में देरी के संयोग हैं। तीसरा, शुक्र तथा बृहस्पति ग्रह का प्रभाव। स्त्रियों में विवाह का प्रबल कारक ग्रह बृहस्पति होता है और पुरुषों में शुक्र अत। यदि यह ग्रह कुंडली में बलहीन हो तो भी जातक का विवाह समय से नहीं हो पाता है। इन ग्रहों के बलहीन होने की स्थिति में व्यक्ति के जीवन में शादी के संयोग ही नहीं बन पाते हैं। चौथा, लग्न और सप्तम भाव में पाप ग्रह। अगर नवांश कुंडली में लग्न और सप्तम भाव में पाप ग्रह है या अपना प्रभाव डाल रहा है तो भी विवाह में देरी निश्चित समझी जाए। ऐसे जातक के विवाह में देरी होती है और समय आने पर आनन फानन में विवाह करना पड़ता है। पांचवा, महादशा का प्रभाव। कुंडली में चल रही महादशा का बड़ा रोल होता है। ग्रह सही हो और महादशा किसी ऐसे ग्रह की हो जो शुभ फल न दे रहा हो तो भी विवाह में रुकावट आती है। जबकि ग्रह सप्तम भाव में सही न हो लेकिन किसी शुभ ग्रह की महादशा चल रही हो तो विवाह निश्चित हो जाता है। छठा, 12वें भाव से विवाह का संबंध। जन्म कुंडली के अनुसार 12वां भाव व्यय स्थान होता है। साथ ही इस भाव से शैया सुख भी देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि जिस कुंडली में 12वें भाव में 2 पाप ग्रह एक साथ हों उनको इस भाव के सुख बहुत विलंब से मिलते हैं, जिसका साफ अर्थ विवाह में देरी से समझा जा सकता है। अब हम इस वीडियो के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ चुके हैं जिसमें हम बताएंगे इस समस्या से छुटकारा पाने के 6 अचूक उपाय। पहला, ऐसे लड़के जिनके विवाह में रुकावट आ रही है उन्हें शुक्रवार के दिन 3 कन्याओं को सफेद वस्तु दान करनी चाहिए। दूसरा, शिव पार्वती की एक साथ उपासना अथवा पूजन करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं। तीसरा, 2 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का प्रतीक माना गया है। अतः इसे सच्ची श्रद्धा से धारण किया जाए तो विवाह में आ रही बाधाएं और ग्रह दोष दूर हो जाता है। चौथा, स्त्रियों को केले के युगल पौधे का पूजन करना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह होता है। पांचवा, 16 सोमवार का व्रत करें तो भगवान शिव और मां पार्वती के आशीर्वाद से विवाह में आ रही बाधाएं तो दूर होती हैं, साथ ही सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति भी सुनिश्चित होती है। छठा, अगर आप मनचाहा वर प्राप्त करना चाहते हैं तो मां कात्यायनी की पूजा करें। कात्यायनी यंत्र स्थापित करके उसमें लिखे मंत्र को 21 बार रोज पढ़ें तो प्रेम विवाह की संभावना बहुत प्रबल हो जाएगी। अगर आप इस मामले में अनुभवी ज्योतिष से सलाह चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने ऐसे मित्रों को शेयर करें जिन्हें ये समस्या है। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।